हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूनम सिन्हा। कल से हम लोग ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया है और कल हम लोगों ने भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जाना। बहुत कुछ जाना हम लोगों ने कि भारतीय इतिहास के जानने के लिए क्या क्या स्रोत हो सकता है। जिसमें हम लोगों ने कल जाना कि पुरातात्विक स्रोत हैं, वाइन्स हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ विदेशी यात्री जो आए उन्होंने भी भारत के संदर्भ में बहुत सारे अपने विवरण को लिख के यहाँ पे छोड़ा, जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जिससे कॉमनली इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इस सभ्यता को, क्योंकि सबसे पहले ये हड़प्पा में ही इसका साइट पाया गया था, इसलिए इस सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की खोज की। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें जो मुख्य साइट पाए गए हैं वो करीबन हमारे 6 हैं। तो आज इन्हीं साइटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये विश्व की एक नगरीय सभ्यता में ये थी। टाउनशिप प्लानिंग यहाँ पे हुआ था और इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसकी लिखित साक्ष्य एविडेंस मिलता तो जरूर है, बट उसे पढ़ना संभव नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहेंगे। साथ ही साथ ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, यानी कि इस सभ्यता में लोहा आयरन जो है वो पाया नहीं गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा में 3 चीज़ नहीं पाई गई है। पहला तो लोहा नहीं पाया गया है, दूसरा मंदिर नहीं पाया गया है, और एक हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि ये क्या नहीं पाया गया है। ठीक है, कांस्य सभ्यता कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कांस्य पाया गया है, ब्रॉन्ज पाया गया है, लेकिन लोहा आयरन का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। मंदिर का भी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। पूजा तो हो रहा था, लेकिन अपने प्राकृतिक देवता का, नेचर का पूजा किया जा रहा था, लेकिन मंदिर जैसी चीज़ों का एविडेंस यहाँ पे नहीं पाए गए हैं। इसकी जानकारी जो है हमें कैसे मिल रही है, पुरातात्विक स्रोतों से मिल रही है। कल हम लोग सोर्सेज देखते आ रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल इसका रिटन एविडेंस जो है मिला तो है लिखे सेलखरी पे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का जो भी स्रोत है, जानकारी प्राप्त करने का तरीका है, वो हमारा क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। सर्वप्रथम हड़प्पा में ही खोजा गया, इसलिए से हम लोगों ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो साइट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा जो सभ्यता पाई गई, ये कहाँ पाया गया, ये पश्चिमी पंजाब में पाया गया। और हड़प्पा मांडगोमरी पाकिस्तान में, जो भी पाकिस्तान हो गया उस समय हमारा इंडिया था, तो ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर प्रांत में ये देखने को मिलता है। हड़प्पा में मेनली 6 नगर टाउनशिप अच्छे हैं, प्लान किए हुए हैं, जिनमें सबसे सर्वोच्च बड़ा टाउन तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन स्टार्टिंग हम लोग हड़प्पा से करेंगे, क्योंकि इस सिविलाइजेशन को, सभ्यता को ही हड़प्पा के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हड़प्पा का ही खोज सबसे पहले हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा के नाम से जाना गया। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, अभी नाउ प्रेजेंट इन पाकिस्तान। हड़प्पा के टीले जो हैं, ये जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने दिया था। इसके जो अवशेष पाए गए हैं, हमने तो कहा कि 1921 में अच्छे से दयाराम साहनी ने खोज की, लेकिन इसके जो टुकड़े जो छोटे मोटे अवशेष थे, इसको सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में ही ढूंढ निकाला था, हड़प्पा के टीलों को देखा था। हड़प्पा में 2 भाग है, एक पूर्वी टीला जो नगर टीला है, जहाँ बड़े लोग रहते हैं, और दूसरा पश्चिमी टीला, ये दूध टीला से संबोधित भी किया जाता है। हड़प्पा में जो इम्पोर्टेंस तत्व पाए गए हैं, साक्ष्य पाए गए, उसमें शंख का एक बैल पाया गया है। बैल है जो शंख का है, पीतल का बना इक्ताकारी मिला है, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा मिला है। यहाँ और भी बहुत कुछ चीज एविडेंस के रूप में मिले, जैसे गेहूँ, जौ के दाने मिले, चावल अवशेष पाया गया है। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही यहाँ पे देखने को चावल बहुत ही कम रेयर देखने को मिलता है। लाल पत्थर की एक निवस्त्र थर मनुष्य का ऊपर का ये मिला हुआ है, जिसकी तुलना संभवतः यक्ष से किया जा रहा है।
एक मीण मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पीपल का पौधा निकल रहा है। इसे देवी का सिंबल भी दिया जा सकता है, लेकिन मंदिर जैसे अवशेष यहाँ से पाए नहीं गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक नए साइट की, वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये भी मोहनजोदड़ो भी जो है वो प्रेजेंट पाकिस्तान में अवस्थित साइट मिला है। इसे मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है। और पहला मांडगोमरी, हड़प्पा कहाँ पे, कौन से जिले में है? मांडगोमरी, पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में पाकिस्तान है। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। इसके अलावा अन्नागार भी मिला है विशाल, जिसमें अनाज को ये स्टोर करके रखा जाता था। ये स्नानागार जो था उसके फर्श जो थे वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था। संभवतः इसका जो यूज होता था, प्रयोग किया था अनुष्ठानिक स्नान में, जैसे यज्ञ वगैरह हो, पूजा पाठ हो, इसमें इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। यहाँ स्तूप टीला पश्चिम भाग में पाया गया है। कांसे की एक नग्न मूर्ति मिली है जिसका निर्माण जो है द्रवामोह विधि से किया जाता था। एक और योगी मुद्रा मिले हैं जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके चारों ओर कई जानवर हैं, जिसमें एक हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा है, तथा आसन के नीचे जो पद्मासन लगाए हुए उनके आसन के नीचे एक भैंसा पाया गया है और दोनों पांव के नीचे 2 हिरण मिले हैं। इनका क्रम जो है इसी के अकॉर्डिंगली साधारणतः एग्जाम में आता है कि पद्मासन मुद्रा में मिले योगी किस के पास में जानवर कैसे कैसे पाए गए हैं। तो एक हाथी, एक बाघ, उसके बाद एक गैंडा, आसन के नीचे हमने क्या देखा कि भैंसा, और पैर के नीचे हम लोगों ने क्या देखा? 2 हिरण पाए गए हैं। मार्शल जो है इसको क्या बताते हैं? संभवतः ये पशुपति शिव रहे होंगे। ठीक है, इसकी तुलना शिव से बता रहे हैं। मेसोपोटामिया जैसी बेलनाकार मुहर जो है यहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से क्या रहा है, मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा सिविलाइजेशन का रिलेशन जो है वो विदेश से रहा है। तो ये दो सभ्यता साइट हम लोगों ने पढ़ा। आज के वीडियो में जाना हड़प्पा सभ्यता का साइट के बारे में जाना, मोहनजोदड़ो के बारे में जाना। चूँकि वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम लोग लोथल को देखेंगे, बनावली को देखेंगे, धोलावीर को देखेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आई होप अभी तक जो अपनी हिस्ट्री में मैंने पढ़ा वो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो काइंडली आस्क विथ मी। थैंक यू सो मच।